जय माँ विंध्यवासिनी। हर हर गंगे, नमामि गंगे। आज हम गंगा दशहरा के बारे में चर्चा करेंगे। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाने वाला गंगा दशहरा गंगा अवतरण दिवस के रूप में भी जाना जाता है। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की आवश्यकता थी। इसके लिए माँ गंगा का पृथ्वी पर आना बहुत जरूरी था, किंतु माँ उस समय भूलोक पर नहीं थी। उन्हें पृथ्वी पर लाने के लिए राजा सगर के वंश के ही राजा भागीरथ ने घोर तपस्या की। राजा भागीरथ की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर पतित पावनी माँ गंगा ने भूलोक पर आने का निश्चय किया। इस पृथ्वी पर माँ गंगा जिस दिन आई या जिस दिन उनका अवतरण हुआ, वह दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी। तब से ही इसे हम गंगा दशहरा या गंगा अवतरण दिवस के रूप में हम इस पर्व को मनाते हैं। वर्ष 2023 में गंगा दशहरा का पर्व 30 मई दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। यद्यपि कि 10वीं का प्रारंभ 29 मई दिन सोमवार को प्रातः 8:55 से हो जाएगा, किंतु इसका समापन 30 मई को सवेरे 10:17 पर होगा और उदया तिथि की मान्यता के अनुसार उदया तिथि का मुहूर्त 30 मई को प्राप्त होगा। इसलिए इस वर्ष गंगा दशहरा का पर्व 30 मई दिन मंगलवार को आयोजित किया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी या किसी पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन जप तप पूजा और दान करने का भी अपना एक महत्व होता है। इस दिन किए गए जप तप पूजन और दान का हमें कई गुना फल प्राप्त होता है। अतः हमें चाहिए कि हम इस दिन किसी पवित्र नदी में या गंगा नदी में या अपने ही घर के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और माँ गंगा का तथा भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए विधि पूर्वक उनकी पूजा अर्चना करें और उस दिन माँ गंगा के प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए दीप का दान करें। गंगा दशहरा के दिन 10 दीपक जलाने का विधान बताया गया है। गंगा दशहरा के दिन सुबह भी दीप का दान करना चाहिए और शाम को भगवान शिव के मंदिर में जा कर के 10 दीपक जलाना चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे भी दीप जलाकर रखना चाहिए। इतना ही नहीं, इस दिन माँ गंगा की प्रसन्नता के लिए तिल, शुद्ध घी और गुड़ मिले हुए प्रसाद की आहुति भी देनी चाहिए। कम से कम 11 या 21 आहुति माँ गंगा के नाम से अवश्य ही देनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे पाप कटते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय माँ गंगे।